नमस्कार मित्रों, विबस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। भारत ने 1947 में राजनीतिक आजादी तो पाई, परंतु चरित्र, न्याय और सामाजिक चेतना की दृष्टि से हम आज भी गुलाम ही हैं। यह गुलामी अब बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक, वैचारिक और नीतिगत है। आज का नागरिक भ्रष्ट, अवसरवादी, भावनाहीन, संवेदनहीन, आत्म केंद्रित और चरित्रहीन बन चुका है। उसके अंदर का न्याय मित्र नागरिक मर चुका है और इसका मुख्य कारण वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भ्रष्ट नागरिक निर्माण की नीति। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण, न्यायबोध, लोक सेवा भावना और समाज मित्र चेतना। बलात्कार, हिंसा, ड्रग्स, चीटिंग को साधारण मानती है आज की पीढ़ी। क्यों चाहिए न्यायमित नागरिक निर्माण की शिक्षा नीति? उद्देश्य हर भारतीय को न्यायमित, नैतिक, सहभागी, विवेकशील और सेवा भावी नागरिक बनाना। दूसरा, संविधान, गीता, बौद्ध, जैन, गुरु ग्रंथ, विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर के विचारों पर आधारित मानवीय शिक्षा देना। तीसरा, शिक्षा को केवल रोजगार नहीं, राष्ट्र निर्माण की नींव बनाना है। हमारे शिक्षा से संबंधित और आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की दरिद्रता है, उस पर एक सारांश टिप्पणी। पूंजीवाद का शिक्षा में दखल। शिक्षा अब ज्ञान और कौशल का माध्यम कम और प्रोडक्ट सेवा अधिक बन गई है। प्राइवेट संस्थानों का वर्चस्व और कोचिंग संस्कृति ने शिक्षा को महंगा और असमान बना दिया है। शिक्षा मतलब रोजगार की गारंटी। जैसे कई देश शिक्षा को एक रोजगार गारंटी स्कीम मानते हैं, जैसे फिनलैंड, जर्मनी, वैसे ही भारत में भी शिक्षा को व्यावसायिक और व्यवहारिक बनाना जरूरी है। तीसरा, 52 वर्ष में रिटायरमेंट और हमारी जो युवा शक्ति है, युवा ऊर्जा है, उसका रिप्लेसमेंट। जल्दी रिटायरमेंट से वरिष्ठ पद की जगह जो खाली होगी और उन खाली जगहों पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसे नई ऊर्जा, विचार और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। अब चौथा पॉइंट, शिक्षा की उम्र की सीमा तय करना। शिक्षा की उम्र की सीमा तय करना। विबस न्यूज पावर यानी बीबीएस सरकार का मानना है कि यदि हम शिक्षा को रोजगार परक बनाना है तो उसे 14 वर्षीय शिक्षा में परिवर्तित करना चाहिए। 12 वर्ष में उसको वो बेसिक शिक्षा जिसके चलते वो कम से कम पुलिस में, फौज में और क्लरिकल स्टाफ के रूप में काम करने के योग्य हो जाए। 12 से 14 में थोड़ा बेहतर किसी कैटेगरी वाइज शिक्षा के लिए ही उसे अलाउ किया जाना चाहिए और 14 के बाद अधिक से अधिक 30 साल के लिए शिक्षा का एक्सटेंशन होना चाहिए। यदि रिसर्च इंडस्ट्री में जाता है तो 5 साल के लिए, 14 5 19 साल, यानी 19 साल के अंदर हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। हम 19 साल की जगह 35 साल तक अपने बच्चों का मानसिक दोहन करते हैं, यानी उनके जीवन का, यौवन का जो सबसे बड़ा 10 साल से 12 साल का पीरियड जो होता है वह हम किताबी कीड़ा बनाने में बर्बाद कर देते हैं। क्या हमारे नेताओं ने, कभी विधायकों ने, कभी किसी सांसद ने इन 78 साल की आजादी के पीरियड में संसद के अंदर या विधानसभा में ऐसे प्रश्नों को उठाया क्या? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कांग्रेसी हो, समाजवादी हो या फिर भाजपाई हो, तीनों ने 3 अलग अलग ये सामाजिक राजनीतिक चरित्र है और तीनों ने अपने कोई दायित्व नहीं निभाए। दुर्भाग्य, आज भी इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं इनके विधायक और सांसद। तो हम बार बार भ्रष्टाचार मित्र विधायक, सांसद, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाते हैं? यह विचारणीय विषय है। 5वां पॉइंट है पुलिस कार्मिक विभाग की न्यूनतम योग्यता तय करना। हाई स्कूल प्लस 50% अनिवार्य योग्यता को सुनिश्चित करना ताकि न्यूनतम मानक स्थापित हो और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा मिले। टेक्निकल एजुकेशन की समय सीमा और अनिवार्य ट्रेनिंग। इंजीनियरिंग, साइंस की डिग्रियों की अधिकतम अवधि 5 वर्ष और 1 वर्ष की नैतिक व्यवहारिक ट्रेनिंग, ताकि शिक्षा केवल थ्योरी ना होकर जिम्मेदारी का भी प्रशिक्षण बने। यदि कोई बच्चा IAS IPS के लिए तैयार होता है, जो बच्चे IAS IPS बनना चाहते हैं या अन्य राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवाओं में, आर्थिक सेवाओं में या राष्ट्रीय मेडिकल सेवाओं में या प्रदेश की मेडिकल सेवाओं में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए अधिकतम पीरियड 5 साल का ही होना चाहिए और 5 साल के अंदर उनकी सारी एजुकेशन फिनिश हो जानी चाहिए, यानी 14 5 19 IAS IPS। और उसमें एथिकल टेस्ट जरूरी है, एथिकल का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट, और उसमें 90+ परसेंटेज पाना भी जरूरी। जो बच्चे एथिकल
थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में 90+% प्राप्त करते हैं, उन्हीं को आईएएस यानी कलेक्टर और एसपी के रूप में नियुक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। जो एथिकली तैयार नहीं, उन्हें प्रशासनिक अधिकारों को कम से कम दिया जाना चाहिए। यह गारंटी सुनिश्चित करना होगा प्रशासनिक ट्रेनिंग से लेकर के प्रशासनिक नियमावली के अंदर, तब एक सुसंगत, सुरक्षित, व्यवस्थित और न्यायप्रिय प्रशासन व्यवस्था को हम स्थापित कर सकेंगे और तभी एक आम आदमी को उसके दरवाजे पर न्याय और हर हाथ रोजगार की गारंटी होगी। यदि दोनों होगा, निश्चित रूप से हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर होगी और दरवाजे पर ही शिक्षा की भी गारंटी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संभव करा सकेंगे ग्राम पंचायतों के अंदर। हम उन दूसरे मुद्दों पर विचार करते हैं। समाधान की दिशा में सुझाव। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 को आगे बढ़ाना। दूसरा, टेक्निकल शिक्षा को इंडस्ट्री से जोड़ना। तीसरा, प्रशासनिक सेवाओं के चयन में इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल व नैतिक परीक्षा अनिवार्य करना। चौथा, राज्य शिक्षा बोर्डों और सीबीएसई, आईसीएसई के बीच गुणवत्ता संतुलन को स्थापित करना। पांचवा, एआई और डेटा आधारित स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रणाली को लागू करना। वैश्विक दृष्टिकोण से एक छोटी सी तुलना। फिनलैंड, शिक्षा पूरी तरह से राज्य द्वारा नियंत्रित, उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, न कि केवल नौकरी के लिए तैयार करना, नौकरी के लायक बनाना। जर्मनी क्या कहता है, ड्यूल एजुकेशन सिस्टम यानी स्किल प्लस अप्रेंटिसशिप, व्यवहारिक शिक्षा को प्रोत्साहन, यही है वहां की प्रैक्टिसेस। अब सिंगापुर चलते हैं। मेरिटोक्रेसी के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं का चयन और प्रत्येक क्षेत्र के लिए सटीक स्किल ट्रेनिंग। ऐसी व्यवस्थाएं भारत में भी यदि मॉडल के रूप में अपनाई जाए तो हम बेहतर शिक्षा, बेहतर नागरिक और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, जो न्याय मित्र की असली परिभाषा होगी। यदि आप सब इसे अपनी स्वीकृति देते और इसे अपना विजन बनाते तो आपका विजन एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जहां शिक्षा, नैतिकता, स्किल और जिम्मेदारी का दूसरा नाम होगी। प्रशासन सहयोग, सेवा, पारदर्शिता का नाम होगा। रोजगार यानी योग्यता, अवसर और नवाचार की व्यवहारिकता होगा। यह बदलाव कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए नागरिकों, शिक्षाविदों, प्रशासन और सरकार को एक साझा रोडमैप पर काम करने के लिए एक साथ एक मंच पर बैठना होगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू एवरी कंपोनेंट who can create the situation, who can help, who can support. All are welcome. Thank you so much. Welcome again. VBS न्यूज पावर के प्रयासों से यदि आप सहमत हैं, आपको लगता है ये प्रयास बहुत पहले होने चाहिए थे और अब बिल्कुल भी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो निश्चित रूप से VBS न्यूज पावर के साथ आप अपना सपोर्ट दें, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और संभव हो तो कोई भी लड़ाई बिना अर्थतंत्र के नहीं लड़ी जा सकती। एक बेरोजगार यूट्यूबर्स को क्या आपका सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट, सामाजिक और प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? विचार करें, आप हमारे आर्थिक भामाशाह बने। आइए नए भारत का निर्माण करें। न्याय मित्र भारत, न्याय मित्र भारत। हर घर से निकले न्याय मित्र, हर दरवाजे पर होगा न्याय मित्र। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर होगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू VBS न्यूज।